ऑब्जेक्टिव याद करने के ना 5 को बिहारी टिप्स बताने जा रहे हैं। और यह एक ऐसा ट्रिक है ना जिसको पिछले 2 साल से बहुत सारे मेरे भाई बहन जो यूज करते आ रहे हैं, और इस ट्रिक से और इस तरीका से जब आप ऑब्जेक्टिव याद करोगे तो ज्यादा से ज्यादा आपको ऑब्जेक्टिव याद भी हो जाएगा और ज्यादा लंबा समय तक याद भी रहेगा। इस तरीका को मैं पहले खुद पे ट्राई किया था, उसके बाद 2023 बैच में 2024 बैच में मैंने बताया, बहुत सारे भाई बहन इसका यूज करके बहुत अच्छा खासा रिजल्ट अपना लाए हुए हैं। और यहाँ पे 2 टाइप के स्टूडेंट हो सकते हैं, आप में से 2 टाइप के यहाँ पे कैटेगरी हो सकते हैं। आप में बताना कि हम गोलुआ है कि कस्बा है, ठीक। एगो कस्बा है, ठीक। कस्बा का है कि चैप्टर पढ़ा हुआ है उसके बाद ऑब्जेक्टिव याद करना चाहता है। एगो छुछुनर गोलुआ है, एक गोलुआ का है कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव इसको याद करना है, इसको चैप्टर उप्टर से कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे हमारे भाई लोग बोलेंगे भैया चश्मा उसमें कला लगा लिया, तंगा लगा के देखे कि कैसा लग रहा है, तंगा तो नहीं बताना कमेंट सेक्शन में कि भैया कैसा लग रहे हैं, ठीक है। ऐसे निम्ने लग रहे होंगे तो नहीं के पता होगा केटी भैया के बहुत ना प्यार करता है, तो नहीं लव यू यार, ठीक है। तो भैया काम क्या करना है ध्यान से समझिएगा, ये दोनों स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। सबसे पहले इनकी बात करते हैं, कि ज्यादा कैटेगरी यही वाला होगा या भैया कि हम कुछ पढ़ा नहीं, हमको ऑब्जेक्टिव याद करना है। पहले आप ऐसा ट्रिक बताइए, जैसे ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्टिव आपको याद करना है और यहाँ पे 20 को ऑब्जेक्टिव है। हम बोल रहे हैं कि एक बार इसको ट्राई करके देखना, एक सप्ताह के अंदर में ना तो उन्हीं के पता चल जाएगा कि ये भैया सही बोल रहे हो, ऐसा तरीका कहां से बता रहे हो। तो ये 20 को ऑब्जेक्टिव है। अब गोलुआ के 20 को ऑब्जेक्टिव को याद करना, हम एग्जांपल के बेसिस पे बताते हैं। तो गोलुआ क्या करेगा ना, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, गोलुआ पहला ऑब्जेक्टिव को 2 बार पढ़ेगा, दूसरा ऑब्जेक्टिव को 2 बार पढ़ेगा, मतलब 20 ऑब्जेक्टिव को ना 2 बार 3 बार पढ़ते जाएगा, ठीक है। एक बार उसका क्वेश्चन बोलना है, 1 से 2 बार क्वेश्चन बोलना है, उसका आंसर 3 बार बोल देना है, ठीक। 3-4 बार उसका आंसर बोल देना है। जैसे ना कि बल कैसे मात्रा क्या होता है, न्यूटन न्यूटन न्यूटन, बल कैसे मात्रा क्या होता है, न्यूटन न्यूटन न्यूटन, बल कैसे मात्रा क्या होता है, न्यूटन न्यूटन न्यूटन। एक क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ना है, ऐसे 20 क्वेश्चन को 1 बार पढ़ते चले जाओ, ठीक। 1 बार पढ़ते चले जाओ। फिर सेकंड बार में क्या करना है कि अगर आंसर बैक को झांप लेना है, ठीक है। ध्यान से समझना इस बात को। सेकंड बार में आंसर बैक को झांप के अब बोलो कि बल कैसे मात्रा क्या होता है, आंसर खुद से बोलो। अगर न्यूटन है तो चलो ठीक है, दूसरा का क्वेश्चन का आंसर देखो, ठीक है। मान लेते हैं कि अइमे ना तुमको चौथा क्वेश्चन का आंसर तुमसे गलत हो गया, तुमने जो बताया वो भाई गलत है, ठीक। तो अब चौथा क्वेश्चन को हाईलाइट कर लेना है, फिर 8वां क्वेश्चन या फिर 9वां क्वेश्चन गलत हो गया तो हाईलाइट करना है, फिर 16वां क्वेश्चन हाईलाइट कर लो, फिर 13वां क्वेश्चन हाईलाइट कर लो। मतलब ऐसे क्वेश्चन जो हाथ से झांप के बताए हो ना, जो तुमको नहीं आया है वैसा क्वेश्चन को झांप लो। अब क्या करना है भैया कि 20 को में बच गया 5 को, ऐसा क्वेश्चन जो आपको याद नहीं, आप एक बार याद कर लिए तो होता क्या है ना कि पहला बेर में जो क्वेश्चन याद हो गया ना, वो क्वेश्चन तो नहीं के याद हो गया, वो क्वेश्चन हल्का था इसलिए याद हो गया। लेकिन क्या भैया 5 को क्वेश्चन को छोड़ देंगे ना, अब ऑब्जेक्टिव याद करना है, वो तो हो गया। अब क्या करना है कि 5 क्वेश्चन को, जैसे चौथा नंबर चाहे ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ना 3-4 बार पढ़ो, 5 बार पढ़ो, फिर सिर्फ इस क्वेश्चन को 4-5 बार पढ़ो, फिर सिर्फ 13वां क्वेश्चन को 4-5 बार पढ़ो, फिर 16वां क्वेश्चन को 4-5 बार पढ़ो, और उसके बाद फिर से एक बार झांप के देखो, अगर कंप्लीट है तो कंप्लीट है। अब क्या करना है कि जब मॉर्निंग में अगर आप उठते हैं तो आपको मॉर्निंग 30 मिनट प्लान बनाना है। भैया ये मॉर्निंग का 30 मिनट प्लान क्या होता है? मॉर्निंग 30 मिनट प्लान का मतलब होता है कि आज आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसको कल मॉर्निंग में जब आप उठिएगा तो एक झलक उसको जरूर देखिएगा। इस चीज को हर एक स्टूडेंट को अप्लाई करना चाहिए, ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक अप्लाई करना चाहिए। कला कि यह एक ऐसा तरीका है ना जिससे बहुत लंबा समय तक याद रहेगा। अब क्या किए कि हम आज बढ़िया से याद कर लिए, मान लिए कि 100 ऑब्जेक्टिव हम याद किए और 100 ऑब्जेक्टिव से ना हमारा हाईलाइटेड ऑब्जेक्टिव हमको 20 को मिला, ठीक है। सिर्फ हाईलाइटेड का बात कर रहे हैं, कला कि जो क्वेश्चन आपको एक बार में याद हो गया ना वो क्वेश्चन याद रहेगा, आप ट्राई कीजिएगा, उसको याद हो गया, वो बहुत हल्का क्वेश्चन था इसलिए एक बार में याद हो गया। तो अब क्या करना है कि इस 20 को क्वेश्चन को ना जब मॉर्निंग में आप उठ रहे हैं तो मॉर्निंग का जो सबसे पहला पढ़ाई होना चाहिए उसमें बस इस 20 क्वेश्चन को ना एक बार क्वेश्चन आंसर सहित एक बार देख लेना है कि अच्छा बल कैसे मतलब न्यूटन होता है, ठीक है, वैद्युत घूर्ण जो होता है ये होता है। तो बस आपको एक झलक देख लेना है, आंसर सहित देखना, उसके बाद वो क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। एक सप्ताह बाद भी उस क्वेश्चन का आंसर देखेगा आपको पता होगा। ये आप ट्राई करके देखना, ये बहुत शानदार और बहुत बेहतरीन तरीका है जो बहुत सारे भाई बहन ट्राई कर चुके हैं। तो अगर आप शुरू से याद कर रहे हैं तो आपको ये काम करना होगा, ठीक। अगर बात करते हैं अकस्बा, अब कस्बा वाला कैटेगरी में जो सब होगा ध्यान से समझना। अब आप चैप्टर पढ़ चुके हैं, तब अगर आप चैप्टर पढ़ चुके हैं तो आपको कैसे ऑब्जेक्टिव याद करना है ध्यान से समझिएगा। अब मान लेते हैं कि फिर से 20 क्वेश्चन है, तो इस 20 क्वेश्चन को ना अगर आप चैप्टर पढ़ रखे तो इस 20 क्वेश्चन का आप टेस्ट दीजिए और देखिए कि 20 में से आप कितना क्वेश्चन बना लिए। मान लेते हैं कि कस्बा 20 क्वेश्चन का टेस्ट दिया, 20 में से 15 क्वेश्चन बेचारा का सही है और 5 क्वेश्चन उसका गलत है। तो ऑब्जेक्टिव अब याद करने का बारी आ गया 5 क्वेश्चन पे। 20 क्वेश्चन आपको याद नहीं करना है, 20 क्वेश्चन का बातें नहीं है। इस कैटेगरी में भी आप पहला राउंड में जितना ऑब्जेक्टिव याद कर लिए तो वो ऑब्जेक्टिव आपको याद नहीं करना है, उस ऑब्जेक्टिव को याद करना है जो ऑब्जेक्टिव आपका बच गया हुआ है। तब अकस्बा क्या करेगा कि 5 क्वेश्चन को ना जैसे गोलुआ याद किया है वैसे अकस्बा याद करेगा कि 5 क्वेश्चन को ना एक बार धर लेगा, उसके बाद 3-4 बार हटेगा, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट का जन्म इतना में हुआ था, बालकृष्ण भट्ट का जन्म इतना में हुआ था, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर ऐसे है, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर ऐसे है, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर ऐसे है। ऐसे सिर्फ उस 5 क्वेश्चन को याद करना है और फिर से ढकेगा कस्बा और फिर उसको आंसर
देख के बता देगा, फिर अकस्मात मॉर्निंग में उठेगा, फिर अकस्मात वही काम करेगा। तो ऐसे आपको करना चाहिए। अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो बड़ा अच्छा हो जाएगा और कोई भी ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। इससे पता है क्या चलेगा, पता कि आपको जो क्वेश्चन नहीं आता था ना, आपने वो क्वेश्चन याद किया, आपने उस क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम दिया जो क्वेश्चन आपको नहीं आता था। लेकिन आप लोग उल्टा काम करते हो, जो क्वेश्चन आपको याद रहता है बस उसी को 10 बार पढ़ते हो। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उस क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा, तो वही क्वेश्चन एग्जाम हॉल में अगर आपके आएंगे तो उस क्वेश्चन का आंसर आप दे दीजिएगा। तो ये होता है ऑब्जेक्टिव याद करने का एक सही तरीका। अगर आप चैप्टर पढ़ चुके हैं तो पहले टेस्ट दीजिए, उसके बाद जो हाईलाइटेड क्वेश्चन बच गया है उसको रट जाओ। हाँ, उधर से बोलेगा कि रट जाए, अरे रट जाओ। जो क्वेश्चन तुमसे नहीं बना है उस क्वेश्चन हो सकता है तुमको नहीं पता होगा, अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो उसको रट के खत्म करो। रटना कोई बुरा बात नहीं है, ठीक है। और बिना रटले कुछ नहीं होगा, तो उन्हीं की बात पता चलेगा जब एग्जाम एक आध महीना बचेगा तब। अभी बहुत सारे भाई बोलेंगे भैया थियरी से सब कुछ होता है। हम मानते हैं थियरी कॉन्सेप्ट जरूरी है, लेकिन कहीं कहीं पे जब कुछ नहीं समझ में आए तो रट के कहानी खत्म करो। अब एक क्वेश्चन में 10 मिनट लगाने से अच्छा है कि रट के खत्म कीजिए, ठीक। तो ये चीज आपको करनी चाहिए और मॉर्निंग 30 मिनट प्लान आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होगा, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे भाई बहन वहाँ पे ज्वाइन हो चुके हैं। अगर दीदी लोग हैं तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में गर्ल्स लोग हैं, ठीक है, बॉयज लोग भी वहाँ पे है। तो अच्छे से ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे बहुत सारे जो है क्विज वगैरह होते रहते हैं और अच्छे ढंग से पढ़ाई करते रहिए। और आप जिस चैनल पे आए हैं ये बिहार बोर्ड का फर्स्ट गाइडेंस चैनल है, तो आपका हक बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और फिर से बोले कि दिल से आप सभी प्यारे प्यारे भाइयों को, आप सभी प्यारी प्यारी बहनों को दिल से लव यू। ऐसे ही वीडियोस वगैरह शेयर करते रहिए। केटी भैया का प्यार हमेशा आपके साथ रहेगा। लव यू ऑल।